नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल्स। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल्स क्या है? यह एक शब्द वर्ग है जिसमें ए, एन और द आता है। आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? ए, एन और द। आर्टिकल्स को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। अब ए और एन कैसे कहाँ पे उपयोग होता है? देखिए, इसका उपयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है। जो निश्चित नहीं है उसके लिए ए और एन का उपयोग होता है। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो एकदम डेफिनेट हो, फिक्स हो। इसका उपयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले आता है। यानी कोई निश्चित व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या स्थान हो, उसके नाम के आगे हम लोग द का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ए और एन के बारे में। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? ए और एन। तो सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ ए देख लेते हैं। ए का उपयोग कैसे होता है? जिस अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, उसके पहले ए का उपयोग करते हैं। तो कॉन्सोनेंट मैंने पहले ही बता दिया था, कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं। वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट होते हैं ये ए बी सी डी में से ए से लेके जेड में, ए से लेके जेड तक में ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों अक्षर को हटा देने के बाद जितने 21 अक्षर बचेंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। चलिए, तो पी भी कॉन्सोनेंट है। पेन में जो पी आगे अक्षर है ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने के कारण इसमें हम लोग अ पेन लिखेंगे। सी भी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए अ सी। एफ कॉन्सोनेंट है, इसमें भी। मैन में एम कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी ए। के कॉन्सोनेंट है, ए। टी भी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए। एफ कॉन्सोनेंट है, ए। बी कॉन्सोनेंट है, ए। इस प्रकार ए का यूज कहाँ करेंगे? जिस अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। अब हम लोग यूज ऑफ एन पढ़ेंगे, एन का उपयोग। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग यूज ऑफ एन पढ़ेंगे। एन का उपयोग कहाँ होता है उसे ध्यान से देखना है। जिस अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो यानी कि हिंदी में स्वर हो, उसके पहले एन का उपयोग करते हैं। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ये 5 वॉवेल हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। किसी भी शब्द का पहला अक्षर आगे अगर ये पांचों में से कोई एक शब्द हो, कोई एक अक्षर हो ये, तो एन का उपयोग करते हैं। एप्पल का पहला आगे कौन सा अक्षर है? ए है, तो इसके लिए एन एप्पल लिखेंगे। यहाँ ई है तो ई भी वॉवेल है तो एन लिखेंगे। इंक पोर्ट है, उसमें आई है तो एन लिखेंगे। ओ है तो एन लिखेंगे। उसी प्रकार अम्ब्रेला का यू है आगे तो एन लिखेंगे। मतलब ये पांचों वॉवेल से शुरुआत होने वाला जो भी शब्द है उसके आगे एन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार एन का उपयोग हुआ। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए, अब ए और एन का यूज करना है हम लोग को, ए या एन। तो सबसे पहला अक्षर ही हम लोग को देखते जाना है, एम। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए का यूज करेंगे। सी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए का यूज करेंगे। ओ वॉवेल है, इसके लिए एन का यूज करेंगे। पी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए का यूज करेंगे। एरोप्लेन में ए वॉवेल है, इसके लिए एन का यूज करेंगे। आइसक्रीम का आई वॉवेल है, इसके लिए एन का यूज करेंगे। और पेन में पी ये जो है कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए का यूज करेंगे। और कुछ अन्य उपयोग और मैं आपको बताना चाहता हूँ ए और एन का। देखिए, कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये ध्यान से समझना है।
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यू वॉवेल है, इंग्लिश का स्वर है ये, इसके अनुसार एन का यूज करना होता है। लेकिन हम लोगों को हिंदी में भी देखना है, हिंदी में ये य से उच्चारण होता है इसका, और हिंदी में य क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो हिंदी में कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ पे हम लोग एन नहीं लगा के ए ही लगाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी में यू देखिए, यू भी वॉवेल है, इस हिसाब से यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण य से हो रहा है, यानी कि हिंदी में य क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब यहाँ भी एन का यूज न करके ए का ही यूज करेंगे। ऑनेस्ट मैन, इसको ये एक्चुअल में एच जो है वो साइलेंट होता है, तो इसको हॉनेस्ट मैन नहीं पढ़ के ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं। ऑनेस्ट मैन, इसका उच्चारण हो रहा है अ से, इसके लिए हम लोग इसमें एन का यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में उच्चारण स्वर से हुआ है। यहाँ ये हावर ऐसे पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन ये हावर नहीं है, इसको आर पढ़ते हैं। तो आर में अ जो है वो वॉवेल है हिंदी का, इसके लिए इसमें एन आर यूज होगा। एमएलए, एम जो है वो है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, लेकिन हिंदी में अगर हम लोग लिखे तो ए आ रहा है, ए जो है ये हिंदी का वॉवेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। आरएएफ, आरएएफ में आर ये कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पे अ जो है ये वॉवेल है हिंदी अक्षर में, तो ये वॉवेल होने के कारण यहाँ पे ए ना लिख के एन लिखेंगे। उसी प्रकार एक्स भी देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सरे का ए जो है ये वॉवेल है हिंदी का, इसके कारण यहाँ पे ए न लिख के एन का यूज होगा। हम लोगों को मेन हिंदी उच्चारण वाले शब्द को ध्यान में रख के ही ए और एन का यूज करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान देना रहेगा इसमें। चलिए, इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।